तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र नाड़ी पढ़ेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी और जो नक्षत्र नाड़ी है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। हम्म। केपी एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र नाड़ी जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है। लेट मी ओपन एन इमेज फॉर ऑल ऑफ अस। कहाँ गया? दिस इज द इमेज। नाउ इस इमेज के अंदर आप देखो, बस इतना देखो। इट विल बी 20 मिनट्स क्लास, 20 to 25 मिनट्स। ठीक है, इतना ही हम पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सब चीजें समझ आनी चाहिए। आप रिकॉर्डिंग्स देख के रिवाइज करना। एंड यू विल बिकम एन एस्ट्रोलॉजर इन 30 days। प्रैक्टिस विल टेक यू 45 to 60 days सफिशियंट। और कंसल्टेशन आप लेते रहोगे तो 3 months, 90 days आर सफिशियंट फॉर यू टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। इस कुंडली के अंदर आपने मेरे को बताया था, जैसे आप मेरे को बताओ मैरिज का कौन सा हाउस है? तो सातवां। हाँ जी। सेवंथ है ना पार्टनरशिप का। हाँ, सेवेंथ है। तो मैरिज का हाँ। हाउस हो गया सेवेंथ। नाउ यू हैव हाँ। टू टेल मी, अगर मैरिज का हाउस जो है वो 7 है, तो मैरिज से पैसे का घर कौन सा होगा? पैसे का घर दूसरा होता है। तो मैरिज से दूसरा पैसे का होता है। घर कौन सा होगा? नवा। नहीं। हाँ जी। नहीं। नहीं, मैरिज 7 दूसरा है है, ना एट। पैसा सेकंड है। हाँ, एट 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 आठवां में। आठवां घर। तो अब हमें पैसा चाहिए, तो हम कैसे देखेंगे कि पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? गेम्स 11 तक, 11वां तक। गेन्स के लिए तो 11वां घर है, बट हमें हम्म। पैसा चाहिए तो 7। देखो, देखो, मैरिज के लिए होता है 7, हम्म। इनकम के लिए होता है सेकंड, हम्म। इनकम फ्रॉम मैरिज होता है 7 + 2 8। 7 और 8, आधा सातवां घंटा घर और। पहला घर हो जाएगा, आठवां घर दूसरा घर हो जाएगा। तो हम्म। अब क्वेश्चन है, केपी के अंदर हम इनकम फ्रॉम मैरिज कैसे देखेंगे? केपी के अंदर हम इनकम फ्रॉम मैरिज कैसे देखेंगे, आप बताओ। सिंपल सा रूल है, मैं आपको पहला रूल बताता हूँ, 7 = 8। अब आप बोलोगे 7 = 8 कैसे आया? वी विल गो इन टू दैट इन डेप्थ इन लेटर क्लासेस। बट 7 = 8 आना चाहिए। आपको समझ हम्म। आ रहा है? प्रॉब्लम, सेल्फ का घर कौन सा होता है? फर्स्ट। और प्रॉब्लम्स के घर कौन से होते हैं? 6 8 12। तो प्रॉब्लम्स टू सेल्फ अगर देखनी हो तो कौन से घर से देखेंगे? 7 9 और पहला खुद ही। 8 9 9, 6 8 12 ही। अच्छा, 6 8 12। 6 8 12 हाँ ही। वो। हाँ वो दुष्ट कुछ हो गया ना वो, ठीक है। तो रूल बनेगा 1 = 6 8 12। अगेन, आपको एक चीज देखनी है कि इनकम फ्रॉम फादर, इनकम ऑफ फादर, फादर का रूल घर कौन सा होता है? 10वां होता है सर। और फादर की इनकम का ना घर ना होता है नो। 10। थैंक यू। तो 9 = 10। मतलब दिस हम इज दोनों घर केपी को देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी। नहीं सर, हम दोनों घर देखेंगे ना, 9वां भी और 10वां भी। यस, यही लाल किताब के सूत्र है।
हम्म। इसलिए मैंने लाल किताब और वैदिक आपको पहले समझाई। 9वें 10वें घर का संबंध पिता के पिता की आय को पुत्र के लिए दर्शाएगा। तो सर ये भगवत भवम ही हो गया ना। हाँ जी। साथ में हमने दो ऐड, ये भगवत भवम ही हो गया ना, भगवत भाव हो गया ना। साथ में हमने दो ऐड किया तो 8 आया, तो 7 = 8। तो हम दोनों घरों को देखेंगे, 7 को भी और 2 को भी, 8 को भी। यही हुआ ना। हाँ, यही हुआ। दिस इज हम्म। लाल किताब एंड दिस इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हम्म। 7वां और 8वां घर ये परिणाम देगा, 8वां 9वां घर ये परिणाम देगा। यही सारे तो सूत्र है लाल किताब के। इजी। अब समझ आया हमने पिछली क्लास में क्या किया? हम्म। कितना आसान है ये। मतलब केपी में और आपको वैदिक में कुछ भी। दोनों में भगवत भाव लगेंगे। हाँ, यही वैदिक है, यही लाल किताब है, यही केपी और नक्षत्र नाड़ी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म। पर पहले आप ये सीख लो, नक्षत्र नाड़ी इसी क्लास में पढ़ेंगे, विदाउट एनी अदर मतलब एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर, एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर। हम ऐसे ही पढ़ेंगे, 10-20 मिनट पढ़ेंगे ये। उसके बाद वी विल मूव टू टुमारोज क्लास, जहाँ पे हम कुछ और डिस्कस करेंगे। अब आप मेरे को ये बताओ, आप मुझे कोई सवाल दो। फॉरेन ट्रैवल। हाँ जी, सवाल। फॉरेन ट्रैवल, बाहर की यात्रा। हाँ जी। फॉरेन ट्रैवल, बाहर की यात्रा, 12वां घर हो गया ना। बाहर की यात्रा, आवाज थोड़ी धीरे आ रही थी, सॉरी। हम्म। बाहर की यात्रा 12। हाँ, और ट्रैवल का योग ट्रेवलिंग है के कि नहीं हाउसेस है। होते हैं 3, 9, हम्म। 12। तो हम्म। अगर 3, 9, 12 आएगा तो बाहर की हम्म। यात्रा हो जाएगी। हम्म। शॉर्ट ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल और फॉरेन ट्रेवल। शॉर्ट ट्रेवल 3, लॉन्ग ट्रेवल 330 to 300 किलोमीटर नाइन्थ हाउस, 0 to 30 किलोमीटर थर्ड हाउस, और 12th हाउस इज वेरी लॉन्ग ट्रेवल। ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। हम्म। हम्म। मैं जो आपको नोट्स दूंगा, रूल बुक दूंगा, उसके अंदर ये सब कुछ दिया हुआ है। नाउ यू हैव मतलब टू आपको टेल मी। किसी को हाँ जी। क्वेश्चन, मैंने कहा किसी को बताना है कि आपका फॉरेन ट्रैवल का योग बनता है कि नहीं बनता है, तो हमें उसको 12, तीसरा, 9वां, 12वां घर देखना है। हाँ, लेकिन अगर उसके छठे घर में केतु बैठा है, केतु की दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पे, तो वो उससे डिस्ट्रैक्ट करेगा, दूर लेके जाएगा। ऑब्वियसली। फिर हमको फिर छठा घर भी देखना पड़ेगा इसमें, हाँ, है ना। पर जो सपोर्टिंग हाउसेस है वो सबसे प्रायोरिटी पे रहेंगे। हम्म। जो प्रायोरिटी मिलेगी वो सपोर्टिंग हाउसेस को मिलेगी और कनेक्टिंग हाउसेस को मिलेगी, फेवरेबल हाउसेस को मिलेगी। तो जो प्रायोरिटी है वो ये है कि अगर 3, 9, 12 फेवर करे तो केतु एक मॉडेस्ट बिहेवियर अडॉप्ट कर लेगा, उसको बाहर ना भेजने का। पर क्योंकि फेवरेबल हाउसेस कह रहे हैं कि वो बाहर जाएगा, तो वो बाहर जाएगा। 3, 9, 12 इन हाउसेस का अगर सपोर्ट है भाग्य का, मानसिक रुझाव का, और तनाव, तनाव या फिर ये कह लो विदेश यात्रा, तो वो बाहर जाएगा ही जाएगा। हम्म। समझ आ गया? हाँ। केतु की दृष्टि जब संदर्भ में पड़ेगी तो वो एक खेद जरूर प्रस्तुत करेगा। हम्म। 7वीं दृष्टि से 180 डिग्री, 180 हम्म। डिग्री दृष्टि से वो खेद जरूर देगा। पर यहाँ पे फेवरेबल हाउसेस अगर पर्सन को परमिशन दे रही है तो वो पर्सन जरूर जाएगा। अब ये और इसका उसके, मतलब ये नहीं कि वो टिकट कटवा ले और वो वहां पहुंच जाए। वो मानसिक रूप से वहीं रहेगा। लेकिन उसके अगर चौथे घर में जुपिटर बैठा है और राहु की दृष्टि पड़ रही है जुपिटर पे, 5वां हो गया वहां से, तो फिर भी नहीं जा पाएगा वो, क्यों, जुपिटर जहाँ बैठता है उसको। देखो, दृष्टि ना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक हाँ। है। पहला घर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, मतलब अगर चौथा घर है तो तीसरे, दूसरे, एकवें और पांचवे, छठे, सातवें,
दृष्टि ऐसे चलती है, 90 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे, तो 180 डिग्री पे दृष्टि चलती है। ठीक है। हम्म। ये दृष्टि मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप दृष्टि जो है ना, वैदिक की मिल गया। दृष्टि से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, फिफ्थ फिफ्थ दृष्टि जुपिटर की। बट जब मैं आपको हम्म। दृष्टि सिखाऊंगा तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक। ठीक है। जब मैं आपको दृष्टि सिखाऊंगा तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। अब आपको मेरे को ये बताना है कि गेन्स फ्रॉम चिल्ड्रन हो गए या फिर नहीं हो गए। हम्म। चिल्ड्रन का हाउस कौन सा होता है? पांचवा। और गेन्स का गेम्स का हो गया 11वां। कौन सा घर आएगा? पांच के ऊपर 11 ऐड कर दो, इसलिए तीसरा आ जाएगा। तो 5 = 3 गेन्स फ्रॉम चिल्ड्रन। अब नक्षत्र नाड़ी के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, लेट मी ओपन नक्षत्र नाड़ी फॉर यू। मैंने बोला था हम सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे, बट आज हम करेंगे। इससे तो आप आज के होररी नंबर भी ले सकते हो, ये होररी नंबर यहाँ डाल सकते हो 1 से 249 के बीच में कोई भी। तो मैं एक होररी नंबर डाल देता हूँ। आज का समय और वो लेके दिल्ली आया ना वहां पे। ये नक्षत्र नाड़ी है। ठीक है। अब हम नक्षत्र नाड़ी पढ़ेंगे। सवाल है शादी का। तो शादी के लिए कौन कौन से घर सपोर्टिंग होते हैं? 2, 7 और 11, ये आपको याद हो जाएगा। हम्म। ठीक है। दूसरा घर फैमिली का होता है। 7वां घर जो होता है मैरिज का होता है। और 11वां घर इच्छा पूर्ति गेन्स का होता है। तो जो 3 घर सपोर्टिंग होते हैं मैरिज के लिए वो होते हैं 2, 7, 11, और 5 भी होता है लव मैरिज के लिए। तो अब बताना है इस पर्सन की लव मैरिज होगी या नहीं होगी। तो सन को देखो, प्लैनेट है सन। 7 और 12 आ रहे हैं, मैरिज हो सकती है। कहाँ पे है सर? हाँ, 7 12, हाँ ठीक है। शादी हो सकती है। 11 आ रहा है, शादी हो सकती है। यहाँ पे 11 आ रहा है, शादी हो सकती है। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 भी आ रहा है। राहु के पीरियड में भी शादी हो सकती है। मार्स को लो, 3, 8, 10, यहाँ पे 11 आ रहा है, शादी हो सकती है। तो यहाँ पे वीनस के टाइम पे भी शादी हो सकती है। और जुपिटर के टाइम पे भी शादी हो सकती है। और जुपिटर नीचे भी आ रहा है तो शादी हो सकती है। ये भूल जाओ, सब लॉर्ड स्टार लॉर्ड ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सब लॉर्ड और हम्म। स्टार लॉर्ड, SBL और STL। बस आप नक्षत्र हम्म। नाड़ी को समझो। यहाँ पे हम्म। 2, 6, 9 आ रहा है, शादी हो सकती है। बट प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। तो मरकुरी शादी नहीं दे सकता क्योंकि प्लैनेट सपोर्ट नहीं कर रहा। सैटर्न तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बिग क्रॉस 5 और 6 आ रहा है। राहु सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर सपोर्ट कर रहा है, सन सपोर्ट कर रहा है, केतु सपोर्ट कर रहा है, और राहु सपोर्ट कर रहा है। तो इस हम्म। पर्सन की शादी 100% हो सकती है। सैटर्न के पीरियड में नहीं होगी। तो इसको बोलना है कि सैटर्न के पीरियड ओके। में शादी नहीं करनी है। नक्षत्र नाड़ी है, लिखा भी हुआ है नक्षत्र नाड़ी। एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर खुल जाती है। तो सैटर्न के पीरियड में इस पर्सन की शादी नहीं होगी। पर क्या बोलते हैं, केतु के पीरियड में शादी हो जाएगी। अब केतु का नेचर भी बता दो, केतु की क्या क्वालिटीज होती है, मैंने आपको अभी पढ़ाया है केतु की क्वालिटीज। एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है और डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, हाँ। और रुकावटें डालता है। हाँ जी। रुकावटें डालता है, मतलब। रुकावटें डालता है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये है इसका नेचर। यही है। बस ये 3 पॉइंट और ही याद रखने हैं। 20-20 पॉइंट याद नहीं रखने हैं, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट याद फ्यूचर का रखने हैं।
उसका सर्च नहीं होता तो बिना दिमाग के चलता है वो। हाँ। और दिमाग इतना, दिमाग होता नहीं है, पर वामन अवतार आए ना, वामन अवतार केतु के साथ में, दिमाग इतना कि हम्म। 3 पग में पूरे राज्य राज्य को नाप दिया। और तीन साथ में पग उनके भूमि ना में। वो नाग होते हैं, तो वो थोड़े जहरीले टाइप के भी होते हैं, क्योंकि सर नहीं है, हाँ, सर की जगह नाग। हम्म। आप समझ रहे हो ना। हम्म। तो केतु के टाइम पे इसकी शादी तो ऐसा नेचर लाएगी इसका। वैसे ही मून के टाइम पे क्या नेचर होगा, सन के टाइम पे क्या नेचर होगा, मरकुरी के टाइम पे क्या नेचर होगा, जुपिटर के टाइम पे क्या नेचर होगा। तो ऐसे नक्षत्र हम्म। नाड़ी देखी जाती है, पर नक्षत्र नाड़ी मैंने आपको पूरे तरीके से देखनी नहीं सिखाई है। बस पर इसे मैंने ऊपर। आपको नक्षत्र नाड़ी का ओवरव्यू दे दिया है कि आप किसी की भी कुंडली देख के, नक्षत्र नाड़ी देख के बता सकते हो कौन सा प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है। फिर उस प्लैनेट की दशा देख लेना कि केतु की दशा कैसे कब आ रही है। जैसे केतु इसको बहुत अच्छे से शादी दे रहा है, पर इसका शादी का पीरियड आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी देखने वाला है। हम यहाँ पे जाएंगे, दशा में जाएंगे, और केतु की दशा देखो कब आ रही है, 2021, 2108 में आ रही है। तब तक तो ये बुढ़ा हो जाएगा, 2025 से लेके अभी तक का पीरियड जो है। हम्म। तो केतु की दशा में इसकी शादी तो हो रही है, बट केतु बहुत दूर पड़ेगा। तो राहु की दशा में इसकी शादी हो सकती है 2049, बट 2031 के बाद में लगेगी। तो 31 हम्म। के बाद में 49 तक के बीच में ये शादी कर सकता है। हाँ, मतलब एज भी 25, सही हो जाएगी 25 साल इसकी। की उम्र में इसकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इस लेकिन तरीके से राहु काल दशा देख चलेगा लेना। भी तो, राहु का टाइम चलता भी तो लंबा है थोड़ा। हाँ, 18 साल, 19 साल। हम्म। तभी वो आ रहा है बाद में ना, 84 आ रहा है सैटर्न भी। हाँ जी। तो राहु का टाइम थोड़ा लंबा, राहु के टाइम पे अगर इसकी शादी हो जाए, क्योंकि केतु मीन्स राहु। आई विल टीच यू ऑल द प्रिंसिपल्स इन द लेटर क्लासेस। केतु मीन्स राहु, पर राहु के टाइम पे इसकी शादी हो जाए तो इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि केतु क्या शादी बल्ले नहीं दे बल्ले रहा, हो तो गया? राहु शादी दे सकता है, बट राहु की शादी में क्या होगा, मटीरियल डिजायर और कंफ्यूजन होगी। केतु की शादी में तो स्पिरिचुअलिज्म और डिटैचमेंट होगी। तो राहु की शादी मटीरियल डिजायर्स ही दे दे, तो राहु की शादी इसके लिए फ्रूटफुल रहेगी इस पर्सन के लिए। तो नक्षत्र नाड़ी देख के आप 2 मिनट में दशा देख लो, नक्षत्र नाड़ी देख लो, वो प्लैनेट आ रहा है, उस प्लैनेट की दशा कब आ रही है, नक्षत्र क्या कह रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि इसकी शादी हो जाएगी। नक्षत्र नाड़ी बस इतनी सी होती है, जिसके लिए 50,000 रुपए लेते हैं। इसके रूल्स हम केपी में पढ़ेंगे, और केपी के साथ हम हम्म। लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे इन दिस कोर्स। ठीक है। ठीक और है। कल क्लास का शेड्यूल मैं आपको व्हाट्सएप पे बताता हूँ। आप कल के लिए तैयार हो तो ठीक है। कल भी क्लास ले लेंगे, कल 15 डेज। कल मेरी मॉर्निंग मॉर्निंग में भी ले सकता हूँ, कल छुट्टी है मेरी। ओके। अगर आप फ्री हो, दोपहर हाँ में तो हो आप जाए बता देना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोपहर में ले लेंगे। आपको समझ आ रहा है चलो। ना नक्षत्र नाड़ी क्या होती है। हाँ हाँ। नक्षत्र नाड़ी मतलब सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और प्लैनेट की मूवमेंट को बताते हैं। इन तीनों को देखा जाता है, सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और प्लैनेट को। और तब बताया जाता है कि क्या कौन सा प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है, मैरिज के कौन से हाउसेज है, डाइवोर्स के कौन से हम्म। हाउसेज है, और क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेवल के कौन से हाउसेज है, चाइल्ड बर्थ के कौन से हाउसेज है, या फिर ऑपरेशन के कौन से हाउसेज है, डेंजर के कौन से हाउसेज है। ये सारे हाउसेज हम हम्म। पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, ट्रेवल, हम्म। फॉरेन ट्रेवल, इनकम, मनी, प्रोफेशन, बहुत बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। वो सारे कॉम्बिनेशंस हम पढ़ेंगे, एंड आई विल गिव यू दिस रूल बुक। ठीक है। हाँ, थोड़ा लिटरेचर दे दीजिए ताकि मैं पढ़ पाऊँ आज थोड़ा रात को ना। हाँ, आप अपनी कुंडली अभी से पढ़ सकते हो। वो तो आपको पढ़ बस ली हाउस कल का मैंने। नेचर पता होना चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। विद इन 5 डेज यू विल लर्न हाउस के कॉम्बिनेशंस कैसे सर, बनाने हैं। मैं बताता हूँ आपको, मेरा दोस्त था, उसकी मैंने वाइफ की प्रॉपर्टी बताई कि गर्लफ्रेंड और वाइफ का जो था पार्टनर जो होता है, सातवें स्थान से देखते हैं। और सातवां स्थान देखा, उसका नेचर कैसा वो देखा, उसको बता दिया, तो वो इतना इम्प्रेस हो गया।
अगर अब वो अंडा भी खाने जाता है तो मुझसे पूछ के जाता है, भैया अंडा खा लो। you have you have a मतलब मतलब स्ट्रॉन्ग करेक्टर। ये बस स्ट्रॉन्ग करेक्टर ना, तो आपकी जो इमेज है ना वो काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसे में लेकिन सर आपकी प्रोफेशनल, कुंडली के अंदर मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। आपने बोला फर्स्ट हाउस मार्स में। आपके लगन में ही बैठा है। एक्चुअली सर प्रॉब्लम क्या हो रही आपकी है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रोफेशनली भी मैं अच्छा हूँ, लेकिन जितनी कमाई मेरे को प्रोफेशन से होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो अटका पड़ा हो है सर। जाएगी, हो जाएगी, हो हम्म, जाएगी। लेट अस नॉट डिस्कस दिस, हाँ हाँ, वो बात की बात। क्योंकि ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा। हम्म, वो कट 3 कर वीडियोस देना। डाली हुई है ना ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आज 2 वीडियोस और डाल दूंगा। हाँ, है ना? ठीक है। तो हम्म, हम पर्सनल डिटेल्स जो है वो क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, खासतौर से आपका नहीं मोबाइल नहीं, नंबर। तो मेरे को था कि शायद ये नॉर्मल डिस्कशन है, तो आप यहीं तक कट कर देना, फिर एडिट कर देना, अभी ताकि रिकॉर्डिंग जनरल पॉज पे नहीं से। होगी ना? अच्छा अच्छा, नहीं जब आप इसको करेंगे ना, तो अपलोड करने से पहले कैनवस में जाके इसको कट कर देना। नहीं, मेरे को कट करनी नहीं आती। अच्छा। वो लोगो आ जाता है उनके, अरे कुछ नहीं होता। मैंने पिछली रिकॉर्डिंग हम्म, भी ऐसे ही डाली थी। गॉड ब्लेसेस, गॉड ब्लेसेस। अभी मैंने माला मंगवाई है अपने लिए एमेथिस्ट की। ओके, उतारते नहीं है सर बार बार। हाँ जी। बार बार उतार, एक बार पहन लिया तो पहन लिया। ये कहाँ से नहीं, ये मंगाई? एमेथिस्ट ये मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मतलब वो करी हुई है, हम्म, मतलब अपनी मतलब अपना बिजनेस खोला हुआ है। तो उनसे मैंने एमेथिस्ट की माला मंगवाई। ओके। और ये इसका फायदा ग्रीन क्या जेड होता है? की माला है। ग्रीन जेड। हाँ जी। हम्म, फायदा क्या होता है इनसे? ग्रीन जेड इज गुड फॉर जुपिटर, और हम्म, एमेथिस्ट इज ऑल्सो गुड फॉर जुपिटर। तो इससे क्या हम्म, होता है ना, जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशंस है ना, तो वाइब्रेशंस में कैच नहीं कर सकता, बट क्रिस्टल्स जो होती है ना वो आपकी वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं। तो मैं आपकी हम्म, वाइब्रेशंस को कैच कर सकूं, और आपके सारे थॉट्स उनको मैं मतलब इम्प्लीमेंट मतलब अपने ऊपर आरोपित कर सकूं। समझ रहे हो? हम्म, हम्म, आपकी जो हम्म, थॉट प्रोसेस है मैं उसको समझ सकूं, एक तरीके से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकूं, आरोपित कर सकूं। तो उसके लिए हम्म, क्रिस्टल्स होते हैं। मैं आपकी थॉट प्रोसेस को काफी अच्छे से समझूंगा। और अगर कोई हम्म, कोई अनबैलेंस्ड एनर्जी होगी या कोई नेगेटिव ट्रेट होगा आपके और मेरे बीच में, तो वो इन क्रिस्टल्स को हम्म, पहनने से ना बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। ठीक है। और इसको मैं जब काम करता हूँ तो पहनता हूँ, फिर उसके बाद इसको उतार देता हूँ। ओके। ये माला आज ही आई है एमेथिस्ट की। हम्म, हम्म, अभी ये मेरे फोन को आया तो था ना। ये तो मेरे को एस्ट्रोटॉक वालों ने पागल बनाया है सर, ये इधर भी है। इट इज ऑल्सो कॉस्टली। सब है। वो लोग वो बना देते हैं, एस्ट्रोटॉक वाले ऐसे ही है। मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, बट वो प्रोफेशनलिज्म में है ना, नहीं उनको तो है, पैसा आपका कमाना आप कर सकते हैं, वो है ऐसे ही है। सर है। एक बात बताओ, जो एकदम लेमैन है, जिसको कोई नॉलेज नहीं पता, उसको क्या पता युति हो रही है पहले और सातवें स्थान में, आप कुछ भी बोल दो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सच मान जाएगा। आप, अगर कोई सामने बंदा बैठा उसको नॉलेज, उसको आप पागल नहीं बना सकते। बनस्पत जिसको कुछ भी नहीं पता, ब्लैंक फेस हो, उसको तो आप कुछ भी बोलते रहो। एस्ट्रोटॉक वाले वही तो करते हैं। सर अगर मैं आऊंगा आपके पास तो आपसे पूछूंगा, सर मेरे प्रॉब्लम ये हो रही है, आप उसका सोल्यूशन बताओगे, ना कि ये बताओगे कि हाँ तेरा मंगल ये है, यहाँ बैठा है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ यूटी नगर। मुझे क्या करना, मुझे सोल्यूशन चाहिए, रेमेडी चाहिए मेरे को, मुझे रेमेडी दो। दैट्स सिंपल। वाई मैंने प्रोविजन लिया है कि मैं मरने से पहले 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा के जाऊंगा। सर आपका 5,000 के बाद ही 4,000 लग जाएगा आगे। हाँ जी। 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे तो आपके आगे 4,000 लग सकता है। नहीं, जो आचार्य होता है ना उसका ये अर्थ होता है जो आचरण से सीखे। ये बातें भी करनी चाहिए, जिसके आचरण से सीखे। तो मेरा आचरण तो ऐसा है नहीं, तो मेरे आचरण से कोई क्यों सीखेगा?
पर कुछ लोग गुरु बोल देते थे जब मैं पढ़ाता था। तो अगर उनको मेरे आचरण से कुछ सीखने को मिलता है तो मैं उनसे तो छोटा हूँ, आपसे भी छोटा हूँगा मैं। आई एम 30। सर तो देखिए, अगर मेरे आचरण मैं से आपको सीखने को मिलता है तो मैं आचार्य बनने को भी तैयार हूँ। पर मैं आचार्य नाम के आगे नहीं एग्जैक्टली, लगाऊंगा। नहीं, मैं आपकी बात बताता हूँ। हम हर एक चीज से सीखते हैं। हमको बचपन में कहानी सुनाई जाती थी कि चींटी देखो अपने से 10 गुना भार उठा लेती है। बचपन में हमारे माँ बाप सुनाते थे, मेरे को तो सुनाया था। तो उससे भी हम सीखने को मिला कि आपको बोझा उठाना है, मतलब लाइफ का जैसे भी है हार्डशिप्स लेनी है। तो ये नहीं है कि छोटा बड़ा। मैं अपने बेटे से बहुत कुछ सीखता हूँ। जितना डिसिप्लिन वो है, मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। भाई तू है, क्योंकि लग्नेश शनि है उसका। मैंने कहा, बढ़िया है भाई, डिसिप्लिन तो ये सीख, आचरण से बहुत कुछ सीखा जाता है सर। मेरी हाँ जी। पर्सनल फीलिंग है। पर जो आचरण गुरु नेगेटिव का इंसान है होता ना, है। जो आचरण गुरु नेगेटिव का इंसान होता है। है सर, देखो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े तप करने पड़ते हैं, तब आके वो आचार्य होता है। आजकल आपने देखा होगा सर, जो वास्तु विद्या पढ़ाते हैं, कैसे उन्होंने मार्केट बनाई हुई है अपने नाम के आगे, ऐसे चादर लगा के घूमते हैं जैसे पता नहीं क्या। एकदम सही कह रहे हो, मैं हाँ कर रहा था फिर मैंने ना कर दिया, एकदम सही कह रहे हो। एक्चुअली उन्होंने मार्केट मतलब बनाई हुई है। मार्केट है। सर आप वहाँ ऑरा स्कैनिंग के लिए दो लेके चलाओ, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड उसको ज्यादा मिलेगी वो घूमेगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगी वो कम घूमेगा। ऑरा स्कैनर होता है एक उसमें, जहाँ उसको मैग्नेटिक फील्ड, अब अर्थ में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है जहाँ पे लोहा ज्यादा है या कुछ ऐसे है, वहाँ तेज तेज घूमना शुरू कर देता है। और जहाँ पीछे आओगे वो कम तेज घूमेगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। मैंने अपने घर पे भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है वास्तु। लेकिन जरूरत से ज्यादा बातें करना वो बेकार है। एकदम सही कह रहे हो। मेरे को भी एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए 15 साल हो चुके हैं और बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ। और मंत्र कौन से हम्म। करता था, मैंने खुद से मंत्र बनाए हुए थे, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः। तो ये मंत्र पता ही नहीं था क्या होता है, मंत्र में कितने सिलेबल होने चाहिए और कितनी मात्राएं होनी चाहिए ये पता ही नहीं था। तो अपने से ही मंत्र बनाए थे, ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः। हम्म। तो ऐसे ही मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी स्टार्ट करी। एक गुरु मिले, KN राव, फिर कृष्ण मुरली जी मिले, और राहुल कौशिक सर मिले, और लोकेश धामीजा से मैंने पढ़ा, उन्होंने 25,000 रुपये लिए थे उस टाइम पे। और सिर्फ नक्षत्र नाड़ी के, जो कि मैंने आपको इतनी आसानी से पढ़ाई है आज। तो इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी टू रेज फ्रॉम सच अ पोजिशन। एंड इवन राइट नाउ आई एम नॉट रेज्ड, आई एम नॉट रेज्ड इन माई आईज। बट आई एम डूइंग माई 100%। मेरे को 1 लाख स्टूडेंट्स को तो पढ़ाना ही है, पढ़ा दूंगा, अभी आप तक सर साथ हो। कितने स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं अभी तक? 40-50। अभी स्टार्ट किया है आपने टीचिंग इसका मतलब? हाँ जी। अभी स्टार्ट किया आपने टीचिंग? अप्रैल 2024, मार्च 2024। हम्म। थोड़ा सा मतलब ये वन ऑनलाइन ऑन तो नहीं जाएगी वन, ना? 10 10 स्टूडेंट्स बैच, 30-40। मिलना भी तो मुश्किल ये होता है ऑन ना, एड्स रन करनी पड़ती है। ये ऑनलाइन तो नहीं जाएगी ना वीडियो? हाँ जाएगी। इट्स फाइन, ओके इट्स ओके फाइन। ओके। एंटरटेनमेंट शुड बी हम्म। देयर। तो सर उसमें थोड़ा ये है, आजकल वही बात है, जो दिखता है वो बिकता है। यस, इसलिए माला ले ली, दिखाने के नहीं नहीं, ये लिए। चीज तो नहीं, मतलब जैसे जितना आप ऑनलाइन दिखोगे उतना आपको लोग समझेंगे, हाँ। सुनेंगे। वो चीजें हैं, मतलब वो चीजें करनी पड़ती है आपको। सोशल मीडिया पे भी टाइम देना पड़ता है, राहु जिसको कहते हैं ना, सोशल मीडिया जो राहु है, लत है कि बंदा बाथरूम भी जाता है तो मोबाइल लेके जाता है, राहु साथ लेके जाता है अपने, तो वो चीज है। आप कुछ भी बोल दो, ऑनलाइन आ सकते हैं बस। मैंने तो ये देखा है, एक्चुअल में नहीं पता लोगों को बहुत कुछ। लेट चलो अस सर, सी कल मिलते हैं फिर। व्हाट एवर डेस्टिनी इज वेटिंग फॉर अस। देखते हैं क्या होता है। सर बहुत पैसा आपने चाहिए। वास्तु इम्प्लीमेंट नहीं किया घर के अंदर? वास्तु घर के अंदर?
मैं वास्तु करता हूँ, और घर के अंदर वास्तु हुआ हुआ है। बट द थिंग इज कि घर के अंदर चार लोग रहते हैं, तो चार लोगों की एनर्जी रहती है। तो अगर मैं हम्म। वास्तु करता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मेरा वास्तु मेरे मंदिर तक रहता है, मंदिर के हम्म। बाहर मम्मी पापा का वास्तु रहता है। कन्विंस मेरा करना वास्तु बहुत मेरे मुश्किल हो जाता है। क्रिस्टल्स तक और मेरे मंदिर तक रहता है बस। मंदिर के हम्म। बाहर मम्मी पापा का वास्तु, किचन में मम्मी का वास्तु, बरामदे में पापा का वास्तु। तो ऐसे वास्तु चलता है हमारा। कुछ भी सॉर्टेड नहीं होता है। तो सबकी कन्विंस एनर्जी फिर करना मुश्किल बैलेंस है। आउट करता हूँ रात को मेडिटेशन करके। ठीक है ठीक सर। है, फिर कल मिलते हैं। कल। ठीक है। आप बता दीजिएगा, सबके मैं घर का यही अवेलेबल हूँ बाद में। वास्तु होता है। हाँ जी। सर नहीं, फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती सर। आपस में फ्रिक्वेंसीज अलग अलग बैंड्स पे होते हैं, हम फ्रिक्वेंसी बैंड पे नहीं मैच नहीं करती। मैच करती, इसलिए वास्तु बिगड़ जाता फिर- है घर का, कितना भी सही करवा नहीं, लो। लेकिन हम वो कर सकते हैं जो सबके लिए वो हो, मतलब किसी को दुख ना पहुंचाए। कोई विद्या नहीं कहती किसी को दुख पहुंचाओ। जैसे भी मेरे को थोड़ा था, तो मैंने क्या किया, नॉर्थ साइड पे थोड़ा ब्लू बल्ब लगा दिया ताकि ब्लू लाइट हो जाए, थोड़ा वाटर का ज्यादा हो जाए। फिर मैंने वहां पे क्या किया, मेरे पास एक वो पड़ा था वाटरफॉल, मैंने नॉर्थ साइड पे वाटरफॉल लगा दिया। बट मैंने आपको बोला ना, वास्तु में दिशा नहीं होती, क्योंकि दिशा हम्म। आरोपित होती है। और वास्तविकता हम्म। सिद्धि जो थी, जब वो आई तो दिशाएं जो थी, वास्तविकता सिद्धि शक्ति जो थी, उनकी योनि में प्रविष्ट हो गई, क्योंकि उन पे आरोप लगा। अगर शक्ति पे आरोप लगेगा, हम्म। तो जो दिशाओं पे आरोप लगा तो शक्ति पे आरोप लगा। अगर शक्ति पे आरोप लगा तो शक्ति युद्ध के लिए अग्रसर हो जाएगी। तो संसार में सिर्फ और अपितु युद्ध के अलावा कोई दूसरा स्थान बचेगा नहीं। तो हर किसी को युद्ध करना हम्म। पड़ेगा। जो भी वास्तु को दिशा के आधार पे करता है, उस घर में युद्ध का बिगुल बजना ना, वो आवश्यक ही आवश्यक है। वो बजेगा ही बजेगा। इसलिए आप अगर वास्तु करो तो दिशा के आधार पे मत करो, रंग के आधार पे करो। अगर आप रंग के आधार ओके। पे वास्तु करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। दिशा के आधार पे कभी वास्तु मत करना, क्योंकि दिशा आरोपित है, उन पे ब्लेम्स लगे हुए हैं, हम पे ही आरोप लग जाते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। हमें पता नहीं लगता कि हमारी लाइफ जो है ना कितनी कंट्रोवर्शियल हो जाती है। तो हमें अपनी लाइफ को ना कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना। इसलिए दिशा के आधार पे कभी भी वास्तु मत करना, क्योंकि कोई भी दिशा जो है उचित नहीं है उत्तर दिशा को छोड़ के। पर उत्तर दिशा में भी कोई वास्तु का ना प्रयोजन नहीं किया जाता। मतलब कोई चीज उत्तर हम्म। दिशा में रखी नहीं जाती कि वास्तविकता सिद्धि को प्रसन्न करना हो। पर तो क्या होता हम्म। है, किसी भी दशा में रखी जाती है और बोला जाता है इस दिशा से वास्तविकता सिद्धि जो है उनको प्रसन्नता हासिल हो। तो इस तरीके से वास्तु होता है ना। मैं कथाएं भी करता हूँ, और कथाओं से भी मेरी इनकम होती है। आज ही मेरे को हम्म। 3000 रुपीज आए हैं कथाओं के। मैं अपनी कथाएं अब हम्म। यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो आप मेरी अच्छा। कथाएं भी सुनना। तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से शास्त्र है और किस तरीके से कथाएं चल रही है, वगैरह वगैरह। हम्म। तो हम्म। वास्तु कभी भी दिशा के आधार पे मत करना, किसी के सुनने से या कहने से, आज के बाद मत करना। इट इज वेरी ठीक है। डेंजरस एंड डिवास्टेटिंग, इट इज वेरी डेंजरस। नेवर डू। आपने कर दिया तो ये बोलना दैट आई डोंट नो इन विच डायरेक्शन आई डिड प्रोविजन टू गॉड। मतलब भगवान हम्म। भगवान के संदर्भ में मैंने कर दिया, पर मेरे को नहीं पता मैंने किस हम्म। दिशा में किया, तो दैट विल सेव अस। तो ठीक इसीलिए आप वास्तु को कभी भी आप दिशा के आधार पे मत करना, वास्तु गुरुओं को सुन के। ना। इट इज वेरी डेंजरस, इट ठीक। इज वेरी डेंजरस। चलो। जी। बाय। ठीक है सर, कल मिलते हैं। ओके। हाँ जी, कल मिलते हैं।